है वो हमको इन लोगों को देख करके सीखनी चाहिए। उनका पूरा व्यक्तित्व ही आवेष्टित है संगम में स्नान करने के भाव के अतिरिक्त तो कुछ भी शेष नहीं है। महाराज ये जो बड़े बड़े गेट बना करके बैठे हैं, ये इतने बड़े बड़े गेट बना करके क्यों बैठे हैं? इनका क्या उद्देश्य? देखो क्या है, धर्म जो है अब वो थोड़ा ग्लैमराइज्ड हो गया है। जिसकी आवश्यकता है कि नहीं मैं उस प्रश्न में नहीं जाना चाहूंगा, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई that kind of opulence, that kind of grandeur, that kind of extravaganza cannot stand with spirituality at particular moment. Always you have to explore only extravaganza or opulence or spirituality. Both cannot stand together. But this is my personal opinion. I am not pointing to any specific structure or any specific kind of development. They have also right to do so. उनको अधिकार है अपने तरीके से अपने आप को मैनेज करने का, अपने आप को संभालने का। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि पर्यटन के प्रति आग्रह अधिक है। जो मूलभूत प्राणी जिनके बूते पर, जिसको सैंक्टम सेंटोरियम कहते हैं मंदिर का, कि आपका बड़ा मंदिर है, बड़ी सफाई आपने उसमें करवाई है, लेकिन आप गर्भगृह जहां पर देवता विराजमान है वहां की सफाई पर ध्यान नहीं देते। वो स्थिति थोड़ी सी दिखाई देती है। मैं सोशल मीडिया पर जरा बहुत संतुलित होकर के बोलने का प्रयास करता हूं। कब कौन सी बात आदमी छन्नी लगा के निकाल ले और गटई काट दे, कुछ पता रहता नहीं है। इसलिए मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, ये कुंभ अकल्पनीय है, इसमें लोगों का समर्पण श्लाघनीय है, सबका सहयोग सराहनीय है और सबको इसका अनुकरण करने की आवश्यकता है, तभी जीवन को धन्यता प्राप्त है। जो ऑपुलेंस है और जो विशाल स्वरूप दिखाई दे रहा है वह धर्म का बाह्य स्वरूप है, लेकिन उस बाह्य स्वरूप की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यदि हम उसको अंतःचेतना के स्तर पर प्रभावी नहीं बनाएंगे, अगर हम उसको मजबूत करने का प्रयास नहीं करेंगे और दार्शनिक सिद्धांतों की विकृत व्याख्या करते चले जाएंगे तो बाहर का स्ट्रक्चर ढह जाएगा। अंदर मजबूती बड़ी आवश्यक है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कहीं पर कुछ डिस्कशन से रेसिप्रोसिटी होते हैं कि नहीं होते हैं, कहीं पर कोई सूत्रबद्धता होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मीडिया पर जो कंटेंट निकल कर के आ रहा है वो आलोचनात्मक अधिक है, उसमें संलयन की भावना कम है, विखंडन अधिक दिखाई देता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी, मैं तो कहता हूं ये सब ईश्वर के दूत हैं जो इतने सामर्थ्यवान हैं। एक तुमको सूत्र बताऊं, ये मेरा अपना अनुभव भी है और शास्त्रोक्त भी है। किसी बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति के विषय में अशुद्ध हृदय से आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सामर्थ्य की वृद्धि साक्षात नारायण और उनकी श्री लक्ष्मी की कृपा से वृद्धिमान हो रही है, तो उस पर कृपा है उनकी। आप आलोचना करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर जो कृपा है वो क्षीण हो जाए, वेदर फ्रॉम द एंगल ऑफ इंटेलेक्ट, वेदर फ्रॉम द एंगल ऑफ रिसोर्सेज। श्री राधा रमणो विजयते, जय गौर।